वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। श्यावर रामचंद्र की जय। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर आपके बीच में समय अनुकूल प्रसंग भावपुष्प रखूं। युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर महाराज जी के पावन जन्म शती के अवसर में यह पावन अवसर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पावन उत्सव प्रतियोगिता मानस युवान व्याख्यान प्रतियोगिता में आयोजित आप समस्त उपस्थित निर्णायक गुरुजन और उपस्थित अतिथिजन और समस्त सज्जन वृंद आप समस्त के शरण चरण कमल में सादर प्रणाम है स्वीकार करूँ। आवन प्रस्तुत समय अनुसार आपके बीच में भावपुष्प प्रस्तुत प्रसंग के आधार पर रखे प्रयास करूँ। त्रुटि के लिए क्षमा करहु। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। जरा मरण मृत्यु मत होए, बूढ़ा मत होए, दुख रहित तन और ये संसार में कोई मोला जीत मत सके, और एक छत्र एक ही एक अकंटक राज्य 100 कल्पों तक शत्रु रहित करो, ये प्रताप भानु के कथन है। आप प्रस्तुत प्रसंग कहाँ के बात आए? राम जन्म के दूसरा जिन कारण है माता भगवान शंकर माता भवानी ला जिन बात ला कहे के प्रयास करे है वो जगह बात है। अभी आप सब श्रवण करत रहे हो रावण और अंगद के संबंध में, अर्थात रावण बने के जोन पद्धति है ये प्रताप भानु के लक्षण में दिखते। आओ ये प्रताप भानु की जोन लक्षण है जो कपट मुनि के साथ जोन भेष खैस वो कर संबंध में आओ चर्चा करबो। जरा मरण दुख रहित तनु प्रताप भानु कौन है? प्रताप भानु विश्व विदित एक कई देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। सत्य केतु नाम के राजा होइस जैन कई देश के, और ओकर बड़े बेटा होइस प्रताप भानु, छोटे बेटा होइस अरिमर्दन। और बड़े बेटा प्रताप भानु ला सत्य केतु राजपाट दे करके अपन वन गमन करिस, और तत्पश्चात राजा प्रताप भानु राजपाट पा करके समस्त ऐश्वर्य भोग करिस, और वेद समस्त धर्मानुकूल आचरण करते हुए समस्त प्रजाजन ला सुख की अनुभूति करिस और दुख रहित करके पूरा जीवन यापन करिस। प्रताप भानु के राज में यहाँ तक के कहेगिस कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई गिरा सुहाई। प्रताप भानु के बल लपा करके पृथ्वी घलो कामधेनु के समान हो गए, ऐसे कहने हैं। अतेक बड़े राजा होते हुए भी ये कपटी मुनि के चक्कर में पड़िस। आओ जे एक समय के बात है कि प्रताप भानु जंगल में आखेट के लिए निकलिस, और तहाँ हिरण वगैरह मारते हुए एक बराह ला देखिस संध्याकालीन के बेला में, और बराह ला देख करके ओकर पीछा करे के प्रयास करिस। पीछा करते 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 बोला घोर जंगल की ओर सुकर है चैन चल दिस, और ओकर पीछा करते हुए भी प्रताप भानु है तेन पीछा करिस। तकी तकी तीर मही से चलावा, इस तरह से ताक ताक करके बाण चलाते हुए वो अपन शरीर ला बचाते हुए सुकर है तेन बरा है तेन जा करके पहाड़ के खोह में लुका गए। और इस तरह से प्रताप भानु के साथ एक कुछ समय आगे कहना चाहिए कि घोर अंधकार छा गए, रात्रिकालीन हो गए, और मारे प्यासा के इधर उधर रास्ता कहीं नहीं दिखे। रास्ता कहीं नहीं दिखी तब एक जगह आश्रम दिखिस। अब आश्रम दिखिस तब वहाँ कपटी मुनि जेकर संबंध में कहे जाते एक तनु नाम के कपटी मुनि जैन आदि सृष्टि उपजी तब ही तब उत्पत्ति भई मोरी, ये जेकर संबंध में कहे जाते। ये प्रताप भानु वो कपटी मुनि के संगत में आकर के वो कर समस्त तप बल और स्वभाव में आकर के ओकर विश्वास में आ गए, और विश्वास में आकर के वो कपटी मुनि से प्रताप भानु है तेन ये बात ल रखा थे कि महाराज तपस्वी साधु महात्मन
मोला एक वरदान दे देते, जे तप के बल से ते अपन आप ल बना के रखे हस, वही तप के आधार पे महूल ऐसन श्रेष्ठ बना देते कि हिस तो ते वरदान मांग ले कि हिस। तो वरदान ई हरे कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत होय कि हिस। वो प्रताप भानु कपटी मुनि से वरदान मांगा थे। देखो विचार कर एक बात सब लोग ध्यान चाहूं कि जरा माने बूढ़ा मत होए, मृत्यु मत होए और दुख रहित ये तन हो जाए और ये संसार में मोला कोई मत जीत सके और एक छत्र एक अकंटक राज्य पृथ्वी भर में मोरे रहा है। ये प्रताप भानु के मांगना आए। आप विचार करो इस व्यवहार में कि ये कहाँ तक सही है। प्रताप भानु के मांगना कदाचित सृष्टि के नियम के प्रतिकूल नजर आवत है हमल्ला। कैसे भाई जरा माने बूढ़ा मत हो, बूढ़ा नहीं होना आज तक ऐसे कोई संभव ही नहीं है जिन जन्म ले एक बात बूढ़ा नहीं होत हो ही। और मृत्यु भाई जन्म लेते ही मृत्यु जन्म ले लेते और ये प्रताप भानु वरदान में मांगना चाहते कि मोर मृत्यु मत हो। और समर जीते जन कोई, ऐसे कोई राजा नहीं होइस जेला कोई हरा नहीं सकिस होही। आज तक ऐसे हमारे इतिहास में नहीं है, कोई ना कोई राजा कोई ना कोई हराज जरूर है। और इस तरह से आगे ये कहना चाहते कि एक छत्र पूरा एक के ठन राज्य मोर पृथ्वी भर में होए और ये राज ला में अतके दिन ले कतका दिन ले करो 100 कल्पों तक करो प्रताप भानु ये वरदान में मांगा थे, जो कि सृष्टि के नियम के प्रतिकूल नजर आवत है। भाई ये जो 6 प्रकार के बात कपटी मुनि के समक्ष प्रताप भानु रखिस, ये बात जरा हम पंक्ति के माध्यम से समझे प्रयास करन कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कहीं भी कभी भी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। एक फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जैसे ही मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन ये प्रताप भानु इस तरह से मांग करत है कदाचित इस सृष्टि प्रतिकूल नजर, अर्थात जो राक्षसत्व वृत्ति के जो जन्म होना है, तो राक्षस वृत्ति यही चाहते कि मैं सामने वाला ला कुछ भी करके मैं अपन अमरत्व ला हासिल कर रहा हूँ। जहाँ तक हो सके प्रताप भानु के संदर्भ में वो जो अंतःकरण के बात है आज कपटी मुनि के समक्ष उद्घृत हो है। आज तक जैन प्रताप भानु के संदर्भ में कहे जाते कि भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भाई गिरा सुहाई, वो प्रताप भानु आज ऐसा कामना लिए हुए कपटी मुनि के समक्ष बात रखत है। मतलब ये है कि भीतरी में कहीं औ है, दिखावत कहीं और रही से, अपन राजकाज औ कहीं चलावत रही से, ये एकदम प्रत्यक्ष परिलक्षित होवत है। अर्थात व्यक्ति कतनो ऊंचाई तक पहुंच जाए लेकिन अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है, तो मन में कोई पवित्रता नहीं है, तो निश्चित ही वो प्रताप भानु जैसे ही हो सकत है। तो मानस रोग प्रकरण में तुलसीदास जी महाराज भी ये कि ये लकाय की तो ये लोभ है। भाई अत्यधिक सब कुछ होते हुए भी तोर करा और का चीज के कमी रहेगी भैया। जब तोर पृथ्वी स्वयं कामधेनु समान जब हो गई से तो तोला और कोनो चीज की आशा नहीं रखना चाहिए। केवल और केवल यदि आशा रखना है तो वो भगवान के ऊपर आशा रखते। जैन कामना मनु महाराज रखी इसकी सोई सुख सोई गतु, सोई निज चरण स्नेहु, सोई भगति सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु की वो सुख के कामना करिस। लेकिन आज प्रताप भानु ये कामना करत है, मतलब कहीं न कहीं प्रताप भानु के अंतःकरण दूषित है। और वो दूषित कौन से प्रकार से है कि लोभ, ये लोभ से ग्रसित है। तुलसीदास जी महाराज कीन कि काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जा रहा। ये लोभ अपार है कि कभू संतोष नहीं मिल सके लोभ ला। वर्तमान में जिन संतुष्ट हो सके वही केवल और केवल लोभ ले जीत सकते। ये कोई कवि कहे हैं जो 10 20 50 मिले सत होए हजारन लाख मंगेगी, और कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले बढ़े तृष्णा अति आग लगेगी। केवल एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कभी न भरेगी, 60 तेरी तो भूख कभी न भरेगी। और ये तृष्णा ले करके प्रताप भानु हेतिन लोभ नहीं जीत सके। अर्थात समस्त ऐश्वर्य के सुख भोगते हुए भी यदि एकर अंतःकरण जैन मलिनता छाए हुए है, कदाचित ये केवल और केवल अपन प्रजा के समक्ष दिखावा रही से, प्रदर्शन रही से साफ नजर आवत है। और यही कारण है कि जैन भी प्रकृति के साथ प्रतिरोध करना चाहते, प्रकृति के साथ यदि द्वंद्व करना चाहते तो वो कर परिणाम के रूप में रावण के रूप में जन्म लेना पड़ते। और कालांतर में प्रसंग आते कि वो कपटी मुनि के प्रभाव में आकर के, वो कर बात में आकर के, बहकावा में आकर के यही प्रताप भानु कालांतर में रावण बनते। अर्थात ये समस्त बात ला ये कहते हुए
ये कहना चाहूँ कि कपटी मुनि कौन, अर्थात हमारे हृदय के जेन बात ला हम धोखा में या अपन आप ला स्वार्थ वृत्ति में रख करके, लोभ वृत्ति में रख करके यदि कहीं हम विश्वास करत हन तो निश्चित ही कहीं न कहीं हम भटके हुए हन। मानस में की तुलसीदास जी है कि विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे, अर्थात विषय पाते ही ये अंतःकरण के स्वभाव तुरंत प्रकट हो जाते। व्यक्ति चाहे स्वभाव से जैसे भी दिखत हो, वाणी से जैसे व्यवहार करत हो, लेकिन वो ला जैसे ही विषय मिलते वो अपन अंतःकरण के स्वभाव ला तुरंत प्रकट कर देते। आज कपटी मुनि के समक्ष प्रताप भानु हेतेन तुरंत ओकर हृदय के बात परिलक्षित हो गए कि जैन अकंटक राज्य के संबंध में वो दी ओकर मन में जो कामना है कदाचित वो सुख वृत्ति ला लेकर के ही, भौतिक सुख वृत्ति ला लेकर के ही कामधेनु प्रताप भानु है ये बात ला कहना चाहते। अर्थात जैन सुख के संबंध में यदि कोई बात कहे जाए तो सुख तो जैन सुख के संबंध में कामना करिस मनु महाराज है, लेकिन ये प्रताप भानु है जैन सुख के कामना लेकर के यदि ये बात रखे है तो निश्चित ही वो भौतिक सुख और ऐश्वर्य हमल्ला परिणाम तक, उद्देश्य तक नहीं ले जा सके। और इस तरह से प्रताप भानु ये भटके हुए राजा की तरह परिलक्षित हुआ थे। और जैन बात ला कपटी मुनि के समक्ष रख करके ये कहना चाहते कि ये बात ला यदि वो वेद सम्मत, धर्म सम्मत, भक्ति सम्मत यदि एक आचरण रहतीस तो ये बात ला वो कभी नहीं भुलातीस कि काल कर्म स्वभाव गुण निजकृत है ना, अपन स्वभाव के जो गुण है वो कर आधार पे ही व्यक्ति के फल मिलना होते। लेकिन ये प्रताप भानु ये कामना करत है कि मैं हाँ अपन जीवन में ये कपटी मुनि के तप के बल में मैं पा जाऊं कहा थे। अर्थात ये स्वार्थ वृत्ति, ये लोभ वृत्ति के कारण ये प्रताप भानु के जीवन में ये भटकाव के कारण जिन रावण बनना पड़िस कदाचित ये प्रताप भानु जीवन में देखे मिले थे। सार बात आप सब स्पष्ट कर दूं कि व्यक्ति यदि कितनों भी ऊंचाई तक चढ़ ले, कितनों भी धर्मात्मा हो जाए, कहना चाहिए अति संयुक्ति नहीं हो सके, धर्मात्मा कही दूं तब बोले कि व्यक्ति ऊंचाई में चढ़े हुए के बाद भी यदि लोभ में कायम नहीं रख सकीस, लोभ में नियंत्रण नहीं रख सकीस तो निश्चित ही कहीं न कहीं वो पतन के कागार में ले जा खड़ा होना पड़ते। और ये प्रताप भानु जीवन में देखे मिला थे। जो रावण जी से कालांतर में एक पात्र के रूप में जन्म लेना पड़िस और ब्राह्मण के श्राप होना पड़िस। और एक हमारे तो एक बहुत बड़े संस्कृति है, धर्म है कि जैन ब्राह्मण के क्रोध से बच जाए, है ना। ब्राह्मण के क्रोध से माने कोई नहीं बच सके। यदि ब्राह्मण ला क्रोध आ जाए तो ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा के करे जाते, ओकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, न कि ओकर क्रोध के शिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रस्तुत प्रसंग में कि प्रताप भानु के जीवन में लोभ के कारण जो जीवन में भटकाव ऐस कदाचित यह ओला रावण के रूप में परिलक्षित होना पड़ी। ई भाव के साथ त्रुटि के लिए पुनः क्षमा याचना के लिए